राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आमल की एकादशी व्रत कथा। आमल की एकादशी, जिसे आमला एकादशी भी कहते हैं, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान विष्णु और आमले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। प्राचीन काल में वेदेश नाम का एक नगर था, जहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण के लोग बड़े आनंद से रहते थे। उस नगर के राजा चित्ररथ बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था और सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा और प्रजा सभी ने मंदिर के पास स्थित आमले के वृक्ष की धूप, दीप और नैवेद्य से पूजा की और वहीं रात्रि जागरण करने लगे। उसी रात एक भूखा प्यासा शिकारी शिकार की खोज में वहां आया। मंदिर में बहुत भीड़ और जागरण हो रहा था, इसलिए वह एक कोने में छिपकर बैठ गया। उसने देखा कि कैसे लोग भगवान विष्णु और आमले के पेड़ की पूजा कर रहे हैं और रात भर भजन कीर्तन कर रहे हैं। उस शिकारी ने अनजाने में सही, लेकिन रात भर जाकर एकादशी का व्रत और पूजन देखा। सुबह होने पर वह अपने घर चला गया और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। अनजाने में किए गए उस व्रत के प्रभाव से उस शिकारी का अगला जन्म एक बहुत बड़े राजा के रूप में हुआ। वह राजा वसूरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह बहुत दानवीर और बलवान बना। एक बार राजा वसूरत जंगल में रास्ता भटक गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी कुछ डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन जैसे ही डाकुओं ने राजा पर शस्त्र चलाए, राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उस देवी ने सभी डाकुओं का वध कर दिया और राजा की रक्षा की। जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने पूछा कि मेरी रक्षा किसने की। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, यह तुम्हारी पूर्व जन्म की आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव है, जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने तुम्हारी रक्षा की है। आमल की एकादशी का महत्व। आमले का वृक्ष माना जाता है कि आमले के पेड़ की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मुख से हुई थी, इसलिए इसमें सभी देवताओं का वास होता है। मोक्ष की प्राप्ति। जो व्यक्ति यह कथा सुनता है, यह व्रत करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। आप लोगों को मेरी कथा कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे सभी को।